हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2021 बॉटनी पेपर एनालिसिस का लास्ट पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग 41 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक डील करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज़रूर देखिएगा। ये लास्ट पार्ट है बॉटनी पेपर एनालिसिस सीरीज़ का। इसके बाद जूलॉजी का पेपर एनालाइज करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पेज से पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग, जिसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही जा रहा था। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 94 और 95 के बीच में सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा 11th क्लास के चैप्टर नंबर 6 पे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर पे। तो सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस एडजॉइनिंग दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्स द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन NT इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर RT। तो इसमें E जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो E जो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम को डिनोट कर रहा है। ये NCERT पेज नंबर 230 पे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 13 पे ये चीज़ दिया गया है। यहाँ पे NT इज इक्वल टू एल नॉट ई टू द पावर RT, और R जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को, और E जो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन में ये है जो है इनकरेक्ट है। इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 molecules of NADH plus H plus gives rise to 2 ATP molecules and 1 FADH 2 gives rise to 3 ATP molecules। ये उल्टा दिया गया है। वो FADH के जगह पे यहाँ पे 2 ATP होगा और NADH की जगह पे यहाँ पे 3 ATP होगा। ये NCERT पेज नंबर 233 11th क्लास के चैप्टर नंबर 14 पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा। क्लियरली वहाँ पे दिया गया है FADH2 के लिए 2 ATP और NADH2 के लिए 2 ATP। ये रहा, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 molecules ऑफ NADH गिव्स राइज टू 3 molecules ऑफ ATP और FADH2 2 molecules ऑफ ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in the bacteria। तो RNA polymerase binds to Rho factor। Rho factor जो है वो टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। रो से रुको ऐसे जा रख सकते हैं, रो से रुको। तो टर्मिनेट कौन करेगा? रो फैक्टर, और सिग्मा फैक्टर जो होगा वो स्टार्ट करेगा। तो NCERT पेज नंबर 110 पे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 6 पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ये रहा, इनिशिएशन फैक्टर जो होगा वो सिग्मा फैक्टर होगा, और टर्मिनेटर फैक्टर जो होगा रो वो टर्मिनेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, और सिग्मा फैक्टर जो होगा वो इनिशिएट करेगा, मतलब स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। तो ये रोजेसी और लेगुमिनेसी के बारे में दिया गया है। NCERT पेज नंबर 24 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। इसमें सिर्फ PS1 होगा, PS2 नहीं होगा। PS1 और PS2 बोथ अगर पूछा जाए तो नॉन साइक्लिक में होगा। तो पेज नंबर 213 11th क्लास के चैप्टर नंबर 13 पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ये रहा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, और नॉन साइक्लिक अगर पूछा जाए तो PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो S फेज, तो ये जाएगा DNA रेप्लिकेशन। S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। क्विसेंट स्टेज होगा वो इनएक्टिव स्टेज होगा। तो C का दूसरा एक ही ऑप्शन जा रहा था, फर्स्ट वाला। इसके रिगार्डिंग ये फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा। तो NCERT पेज नंबर 163 से 164 के बीच में ये चीज़ आपको मिल जाएगा। 11th क्लास चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल वाला चैप्टर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये हर साल ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा इस पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA polymerase 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। RNA polymerase 3 का रोल पूछ रहा है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में। तो 3 का जो होगा वो ये रहा, RNA polymerase 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर RNA,
5s RNA और SN RNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो ट्रांसफर RNA 5s RNA और SN RNA। इसका रेटिंग फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ डेज इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउइंग रेडियो एक्टिव प्रोब to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiograph because the mutated genes does not appear on photographic film as the probe has no complementary with it। NCERT पेज नंबर 212 12th क्लास के चैप्टर नंबर 12 पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ये भी चीज़ क्लियरली लिखा गया, म्यूटेटेड जीन्स not appear on the photographic film because the probe does not have complementarity with mutated genes। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैच कॉल्यूम 1 विद कॉल्यूम 2। तो नाइट्रोकोकस इसका जाएगा कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट। नाइट्रोकोकस जो है कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट में। राइजोबियम जो होगा वो कन्वर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, ठीक। थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन का काम करेगा और नाइट्रोबैक्टर जो होगा कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रेट, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 201 11th क्लास के चैप्टर नंबर 12 पे चीज़ दिया गया है, मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 2019 में पूछा गया था ये थायोबैसिलस वाला। तो सी का वन एक ही ऑप्शन जा रहा था, थर्ड नंबर। यहाँ पे डिनाइट्रिफिकेशन इज कैरीड बाय बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो ये बॉटनी पेपर एनालिसिस का ये लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जूलॉजी का पेपर एनालाइज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।